अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से और खुशहाल होंगे। दोस्तों एहसास के साथ खेलना, माइंड सेट के साथ खेलना, एक गरीब बच्ची के दिमाग के साथ खेलना, उसे अपनी जिनसी हवस के लिए इस्तेमाल करना, उसे डकैती के लिए इस्तेमाल करना, डिफेंस में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, और जिन हमारे दोस्तों ने हमारे चैनल को आज ज्वाइन किया वो भी हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ उन तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों ये वाक़या पेश आता डिफेंस में, जहां एक मुलाजमा जिसका नाम हमीदा बीबी था और उसका ताल्लुक उकाड़ा से था। वो उकाड़ा से और इर्द गिर्द के शहरों से किसी को कह के मुलाजमाएँ बंगलों पर रखवाती थी, और जिस बंगले में ख़ुद काम करती थी वहाँ पे इसने एक मुलाजमा रखवाई जिसका नाम मुकद्दस था। मुकद्दस को इसने कहा जी मेरी तबीयत नहीं ठीक, ज़रा मेरे बेटे का नंबर मेरे मोबाइल से निकाल दो, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो ज़रा उसे कॉल कर दो कि आके मुझे यहाँ से ले जाए। इसी चक्कर में उसने इसकी सेटिंग कराई अपने बेटे के साथ। बाद में उसने इसे अपनी जिनसी जो ज़रूरत थी उसे पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। कुछ अर्सा ऐसे चलता रहा। बाद में इसने इसको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि मेरी बड़ी मजबूरी है, मुझे लोग मार देंगे, मैं खुदकुशी कर लूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसे डराया, जिस डर की वजह से वो डकैती और चोरी करने के ऊपर मजबूर हो गई। पहली बार उसने उसे 25,000 रुपये दिए, दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार 2 लाख और चौथी बार जो है ना डॉलर्स के अंदर पैसे दिए, जिसे बाद में उकाड़ा में मनी चेंजर ने चेंज किया। दोस्तों इसमें इसकी माँ, लड़के की माँ जो खुद सेटिंग कराती थी, लड़के का बाप जो बाद में मुकर गया, जी मैं इनसे 2 साल पहले तक जो मेरा इनसे ताल्लुक़ था वो ख़त्म हो चुका हुआ है, मैंने दूसरी शादी कर ली है और मैं इनसे कोई लेन देन नहीं है। और ये जो लड़का है ये ख़ुद भी अलहदा है और इसकी माँ जो है इस लड़के के साथ रहती है, और लड़का भी अपने घर नहीं जाता। लड़के ने जो शादी कर रखी है ये अपने दोस्तों के साथ लाहौर में रहता है, यहाँ पे उन्हें खिलाता पिलाता है। लेकिन जो रकम बरामद की गई है वो लड़के के बाप के घर से की गई है। दोस्तों हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जिसमें नौसरबाज आपको समझ ही नहीं आएगी, नौसरबाज आपको इस हद तक ले जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे रोज़मर्रा के वाक़यात, क्योंकि वो पुलिस के पास जाने से इसलिए डरते हैं कि पुलिस उल्टा उनको ही ना घेर ले। वो पहले डसे हुए होते हैं, पहले वो गिरे मरे हुए होते हैं, उसके बाद जो तुरई से कसर होती है पुलिस वाले या कोई और जो इदारा है वो इस कसर को पूरा कर देता है। तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग हुकूमत से ये अपील करें कि खुदारा विक्टिम और एक्यूज के अंदर फ़र्क करना सीखें, क्योंकि उस SHO जिससे किसी भी इदारे के बंदे को पहले ही पता होता है, यहाँ तक कि जज को भी पता होता है कि विक्टिम कौन है और एक्यूज कौन है, लेकिन उसके बाद भी इनके साथ इस हद तक जुल्म किया जाता है कि वो लोग डर के मारे इनसे राब्ता नहीं करते। जिस तरह अब ये बच्ची है, इसको इन्होंने इस हद तक ब्लैकमेल किया, इस हद तक इमोशनली ब्लैकमेल किया कि ये तैयार हो गई। इसने ये सोचा ही नहीं कि ये जो घर का मालिक है मुझ पर किस हद तक एतबार करता, जो कि नाबीना था। वो इस सोच से आ रही हो गई थी कि ये बंदा, वो यही कह रही थी कि बस यही है जो कुछ यही है, क्योंकि वो अपनी जिनसी हवस से पूरी कर ही चुका हुआ था। और उस लड़की के ज़हन में यही था कि अब मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, ये बंदा मुझसे बड़ा सच्चा प्यार करता है तो मैं इसे ना छोड़ूं अकेले। तो इसी चक्कर के अंदर वो राज़ी हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ उसने थोड़ा सा प्यार जताया, थोड़े प्यार के चक्कर में वो परेशान होगी। उस परेशानी के चक्कर के अंदर इसने उसे ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल होने के बाद उसने वहाँ से डकैती की। इसमें ये पूरा एक गैंग था जो कि माँ बाप और ख़ुद उस लड़के पे मुश्तमिल था। और ये बच्ची बेचारी जिसने ये काम किया, जिसका माइंडसेट इस तरह का चेंज किया क्या कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों इस तरह के नौसरबाज हमारे माशरे में भरे पड़े हुए हैं। खुदारा इन नौसरबाजों को पहचाने और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।